हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। जे एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। चैप्टर है केमिकल कंडक्ट्स। मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको जो कंसेप्ट है वो कैसे लगाना है क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है जी, तो चलते हैं मेरे बच्चों। याद रखिएगा, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है। आप प्लेलिस्ट में जाके सब देख सकते हैं। अलग अलग चैप्टर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जे एडवांस की प्लेलिस्ट अलग अलग से है बच्चे। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है होम पेज पे। ठीक है जी, चलते हैं। क्वेश्चन है 2021 जे एडवांस। हमारी अप्रोच वही है, क्वेश्चन को रीड कीजिए, अच्छे से रीड कीजिएगा, क्या गिवन है पता कीजिए और हमें क्या निकालना है ना। कंसीडर द रिएक्शन, ये रिएक्शन गिवन है जी आपको। ठीक है, दिख रहा है रिएक्शन ये है और यहाँ पे के लिखा गया, मतलब रेट कांस्टेंट जो है रिएक्शन का वो के है। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में कहता है जी ये हुआ है, फास्ट है, नोट करेंगे बात को। स्टेप 2 में ये हुआ है जी, ये स्लो स्टेप है। ठीक है, फिर 3 स्टेप में रिएक्शन हुई है, ये भी फास्ट। चलो जी, हमें एक बात क्लियर कट पता है, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं वो 1 और 2 स्टेप में होती हैं या उससे ज़्यादा स्टेप में हो सकती हैं। मतलब आपकी जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है बच्चे, ये 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप में होंगी। एलिमेंट्री की एक ही स्टेप में हो जाती है। हमें ये बात समझाई जाती है, याद रखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, जो उनका स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। ये बात आपने दिमाग में याद रखनी है पहले। ठीक है जी, तो करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। मल्टीपल, मेरे ख्याल से मल्टीपल करेक्ट रहा होगा ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हैं इसमें। तो कहता ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहा होगा। देखो, ओवरऑल ऑर्डर निकालना है तो हमें रेट तो निकालना पड़ेगा। तो उसको कैसे निकालते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन है तो हमारी अप्रोच क्या रहती है, देखिएगा। पहले क्या करना है, याद रखें, जो स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। ठीक है जी, पहले आपको यही क्लियर कट कर लेना है। देखो, रिएक्शन जो ओवरऑल रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन ये है। ओवरऑल रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है, एक NO है और एक कौन है, H2 है। तो ये बात तो क्लियर कट होगी कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा उसमें NO की कंसंट्रेशन होगी और H2 की हो सकती है, किसी और की नहीं होगी। ये बात पहले आपको समझ आनी चाहिए कि रेट जो बनेगा रिएक्शन का वो K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ NO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2। हाँ, अगर कोई और यहाँ पे रिएक्टेंट होता तो मैं उसको भी लेता, ऐसा कुछ आएगा। हमें पता है इसकी पावर लेट्स से P और Q होगी, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो नहीं होते, ये बात हमें पता है। तो स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप कहाँ पे, यहाँ स्टार्ट करना है जी। तो स्लो स्टेप कहेगा रेट क्या होगा जी, जो स्लो स्टेप है लेट्स से मैं अपनी तरफ से मानता हूँ कि इसका जो रेट कांस्टेंट रहा होगा वो K1 रहा होगा। K1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2, O2 की पावर 1 एंड H2 की पावर भी 1। ठीक है, क्लियर कट हो गया। अब देखो, ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप में और हमारा जो ओवरऑल रेट आएगा वो ये ऐसा कुछ दिखना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें H2 कंसेंट्रेशन आ रही है, वहां पे H2 आ रहा है, NO आ रहा है, लेकिन वहां पे N2O2 है, हमें तो NO चाहिए। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, जो आपका ये N2O2 है, ये वाला N2O2 है, ये आपका क्या रहा होगा, एज अ इंटरमीडिएट रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में जनरेट हुआ और सेकंड स्टेप पे कंज्यूम हो गया। ठीक है, याद रखेंगे इंटरमीडिएट वो होते हैं जो किसी स्टेप में बनते हैं और जो नेक्स्ट स्टेप होते हैं उसमें कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनते हैं इंटरमीडिएट आपके। ठीक है जी, चलो जी, हमें आगे क्लियर, इसका मतलब हमें N2O2 निकालना पड़ेगा। N2O2 कहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, रिप्लेस करेंगे कहाँ से, हमें देखा कि N2O2 यहाँ पे अपीयर हो रहा है, कहीं और भी अपीयर हो रहा है, देखो नहीं जी, यहीं पे अपीयर हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये फास्ट है तो मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूँ। याद रखिएगा क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है जो फास्ट स्टेप है। फास्ट स्टेप ये भी है लेकिन हमें चाहिए ये, क्योंकि हमें N2O2 को रिप्लेस करना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 2। तो कंसंट्रेशन N2O2 क्या आ रहा है यहाँ से, K इक्विलिब्रियम इंटू NO का स्क्वायर आ रहा है।
तो कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 क्या आ रही है जी हमारे पास, K इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर। इसको यहाँ पे यूज कीजिएगा तो रेट क्या बना रिएक्शन का, K1 इंटू N2O2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ जो बच्चे, K इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 एंड H2। देखिए क्लियर हो गया। अब देखो इसको क्या कर रहा है, इसे रिजेंबल कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो K है तो मतलब क्या होगा, K1 इंटू के इक्विलिब्रियम, मतलब अगर एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेट्स से दिस अनदर कांस्टेंट दैट इज K, सो NO की पावर 2 इंटू H2 ऐसा हो सकता है। तो हमें दिख रहा है कि ओवरऑल ऑर्डर क्या है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो सम होगा, ऑर्डर क्या होगा जी, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म दैट इज 2 + 1 इज 3। तो क्या यही पूछा था उन्होंने, हाँ जी, ओवरऑल ऑर्डर 3 है, सही है। रेट एक्सप्रेशन कहता है ये है, ध्यान से देखो क्या यही आया है, देखो NO2 की पावर का स्केयर और यहाँ पे H2 है, याद रखें NO2 की पावर का स्केयर बोल रहा है वो, ध्यान रखेंगे। क्या NO2 की पावर का स्केयर होगा, मुझे लगता नहीं है ना, NO2 तो नहीं है ना जी, हमारा तो क्या आ रहा है NO आ रहा है, ये गलत है, NO नहीं, NO2 की स्केयर यहाँ पे NO का है जी, ध्यान देखिएगा, N2O नहीं है यहाँ पे सॉरी NO2 की बात कर रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है NO है, तो हमारा रेट एक्सप्रेशन नहीं है। फिर कहता है N2O2 इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। अभी मैंने कहा था इंटरमीडिएट वो होता है जो रिएक्शन के दौरान बनेगा थोड़े टाइम के लिए और फिर क्या कंज्यूम हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो कौन हो रहा है, देखो N2O2 बना, फिर नेक्स्ट स्टेप पे कंज्यूम हो गया, फिर नहीं बना, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, N2O2 इज रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ठीक है। फिर डी में क्या कह रहा है, स्लो स्टेप जो होता है रेट डिटरमिन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो स्लो स्टेप होता है वही तो क्या बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। अगर वो रेट ऑफ रिएक्शन बताता है तो वही डिटरमिन करेगा ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को भी, सही है। तो हमारे ऑप्शन सही हो गए जी, याद रखिएगा इसके बारे में। तो यहाँ पे ए सी और जो डी है वो आपका सही है, बाकी गलत है। याद रखिएगा क्वेश्चन को किया कैसे किया है, हमारी अप्रोच क्या थी इसमें, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है, मेन रेट ऑफ रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, गुड।